हमें जो है इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, इस साइन एक्स को एक फंक्शन के रूप में बनाना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एफ एक्स इक्वल टू ये हमारा साइन एक्स है। अगर हम इस तरीके से अगर इस फंक्शन में कोई छोटा सा कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं तो हमारा जो है इस तरफ जो होगा साइन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखिएगा, अब जो है अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। इस तरीके से ये जो है हमारा आएगा। अब जो है इसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, इस वाले का वैल्यू यहाँ पर दिया है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इसको जब रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में एच। इस तरीके से ये हमारा आएगा। अब उसके बाद अब इसको जो है इस फॉर्मूले से इसको तोड़ देंगे। तो फॉर्मूला देखिए क्या है हमारा, तो ये हमारा अगर इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे तो ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा और इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा साइन एक्स, पूरे के होल में ये एच है, पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब जो है इसको जो है इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को एक साथ करके यहाँ से साइन एक्स को कॉमन ले लिया जाएगा। अब उसके बाद आगे क्या होगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, इन दोनों में से साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा, देखिए इसके साथ बचेगा कॉस एच माइनस 1। इस तरीके से अब ये टर्म हमारा हो जाएगा कॉस एक्स साइन एच अपॉन में एच। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एच को एक बार इसके साथ और इस एच को एक बार इसके साथ कर देंगे और ये हमारा इस तरीके से रहेगा। तो आगे देखते हैं ये किस तरीके से आता है। तो ये जो है हमारा लिमिट एच टेंड टू 0, इस वाले को इसके साथ करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन एक्स कॉस एच माइनस 1 अपॉन में एच प्लस लिमिट एच टेंड टू 0 कॉस एक्स साइन एच अपॉन में एच। अब जो लिमिट है वो देखिए एच पे टेंड एच के लिए है, तो ये टर्म साइन एक्स यहाँ से कांस्टेंट है और ये वाला जो है यहाँ से कॉस एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिमिट से बाहर ले लेंगे। जैसे ही इसको लिमिट से बाहर लेते हैं तो लिमिट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 कॉस एच माइनस 1 अपॉन में एच प्लस यहाँ से cos x कॉमन हो जाएगा तो cos x लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन में h। इस तरीके से ये हमारा होगा। अब देखिएगा ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरे वैल्यू को, ये वैल्यू जो होता है वो 0 के इक्वल होता है और ये पूरा जो वैल्यू होता है ये हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 0 प्लस ये देखिए ये हमारा हो जाएगा cos x और ये पूरी वैल्यू 1 है तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई, यानी कि ये हमारा सॉल्व होकर क्या आएगा, cos x आएगा। अब इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं कि dx, अब यहाँ पे हमने फंक्शन लिया था तो फंक्शन का मान क्या था हमारा, साइन x था। फंक्शन का मान क्या था हमारा, साइन x।
और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया हमारा, ये cos x निकल के आया, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, cos x आएगा। इस तरीके से ये हमारा जो होगा प्रूफ होगा।